नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों में एक बार फिर उठापटक शुरू हो चुकी है और इस तरह के माहौल में फिर सवाल यही उठता है कि आप अपने निवेश को कैसे सुरक्षित रखें। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो आपके लिए एक बहुत ही सरल जवाब है। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे, म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश करेंगे तो ज्यादा आपको अच्छी नींद आएगी रात में और साथ ही साथ ज्यादा झटकों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। इसीलिए सीएनबीसी आवाज हर हफ्ते आपके लिए लेकर आता है फायदेमंद फंड, जहां पर हम बात करते हैं ऐसे फंड्स की जो आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं और उससे ज्यादा इनफैक्ट ग्रोथ पर भी फोकस करते हैं। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के को हेड इक्विटीज रोहित सिंघानिया। इनफैक्ट रोहित कई सारे फंड्स को मैनेज करते हैं और आज खास तौर से चर्चा इनके ऑफ कोर्स टैक्स सेवर फंड की होगी, लेकिन रोहित का काफी सालों से एक्सपीरियंस है मार्केट में और उनसे पहले मार्केट पर ही एक व्यू ले लेते हैं। रोहित, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। दुनिया भर में लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इक्विटीज में और कितनी बिकवाली देखने को मिलेगी। एक के बाद एक कई कंपनियों के डाउनग्रेड्स, कई कंपनियां अपना आउटलुक बदलती हुई दिखाई दे रही हैं और फेडरल रिजर्व यानी कि अमेरिका के सेंट्रल बैंक की तरफ से स्टांस काफी साफ है कि इन्फ्लेशन फोकस में रहेगा और उसको नियंत्रण में रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा दरों पर फोकस रहेगा बढ़त की तरफ। ऐसे में इक्विटीज में हमने देखा है प्रेशर आया है। ये बताइए, इस ग्लोबल बिगड़ते सिनेरियो के बीच भारतीय इक्विटी निवेशक कितना सुरक्षित है? क्योंकि जिस दिन डाउ को झटका लगता है, यहाँ पर थोड़ी सी हिचकी हमें भी लगती है। धन्यवाद हर्षिता। अगर आप इक्विटी मार्केट्स की बात कर रहे हैं, आई थिंक 2 मिनट में लेना चाहूंगा कि पिछले 2 साल क्या हुआ है, वो दर्शकों को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। आज आप पिछले 2 साल में देखेंगी, कोविड हुआ, कोविड के बाद सबका ये व्यू था कैसे दुनिया चलेगी, बिजनेसेस के प्रॉफिट्स में क्या होएगा और कैसे जीडीपी ग्रोथ होएगी या कंपनी ग्रो होंगी। लास्ट 2 साल में हमने देखा हमारे निफ्टी के रिटर्न्स, हमारी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ी है। यहाँ तक कि जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव थी पिछले साल, फिस्कल डेफिसिट हाई था। तो बेसिकली लास्ट 2 साल में हमने जो मार्केट की जो बढ़ोत देखी है उसके क्या रीजंस थे और आगे वाले कुछ समय में उनमें क्या चेंज होने वाला है, आई थिंक वो दिमाग पर रखना बहुत जरूरी है। तो पहले आप देखें कि हमारी अर्निंग्स ग्रोथ निफ्टी कंपनीज की बहुत ज्यादा थी। इसका क्या रीजन था? एक तो कमोडिटीज ने अच्छा किया, तो कमोडिटी लिंक कंपनीज थी उनको बेनिफिट आया। जो बड़ी कंपनीज थी जिनको सप्लाई चेन जिनके ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुए थे, उनने दूसरी छोटी कंपनीज से मार्केट शेयर गेन किया, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी आपको अच्छी लगी। तीसरा, जो आपका बैलेंस शीट हम लोग जो बोलते हैं ना, अगर आप कॉर्पोरेट इंडिया की आप बैलेंस शीट देखें, अगर आप NSE 100 या BSE 200 की जो कंपनीज हैं, आप उनकी बैलेंस शीट लीजिए और देखिए उनके डेट इक्विटी लेवल्स, इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज 2 साल पहले क्या थे और आज क्या है, तो काफी इंप्रूवमेंट हुआ। तो जब हम बॉटम अप बोलते हैं ना कि काफी बिजनेसेस ने काफी अच्छी चीजें करी अपने बैलेंस शीट में, मार्केट शेयर गेन किया और कमोडिटी के कारण उनको बेनिफिट हुआ। तो हमने क्या देखा कि ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ जो निफ्टी में 2 साल पहले तक आई नहीं रही थी, काफी स्ट्रांग हुई। अब ये जैसा देखा जाए तो क्या है, जो जून का जो क्वार्टर था वो पहला क्वार्टर था जब हमने थोड़ी अर्निंग्स की डीग्रोथ देखी कि अगर आपने सपोज अर्निंग्स बोली थी मार्च में 100 रुपए, तो अब आप बोल रहे हो कि शायद 96 से 97 होंगे। तो ये फर्स्ट है अर्निंग्स डीग्रोथ का साइन। दूसरा, जो हम फिस्कल की बात कर रहे हैं, पिछले सितंबर में अगर आप देखेंगे हमारा फिस्कल रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व सबसे ज्यादा था, अराउंड $640 बिलियन। आज आरबीआई ने अनाउंस किया है वी आर डाउन टू बिलो 540। तो ये एक नंबर होता है, बट नंबर का मतलब क्या होता है? जब हमारे रिजर्व्स बढ़ रहे थे तो हमारी बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी बहुत सी, बैंकों के पास आपको मुझे पैसा देने के लिए इजी अवेलेबल था मनी, उनके SLR सरप्लस थे। आज ये लिक्विडिटी बिकॉज ऑफ आरबीआई भी चाहती है कि रुपी थोड़ा स्टेबल रहे, कि अगर गिरे या बढ़े तो धीरे धीरे बढ़े, एकदम से झटका नहीं लगे। उसके कारण हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स भी कम हो गए हैं। तो 3 महीने पहले तक जहां हम बोल रहे थे हमारे फॉरेक्स रिजर्व अच्छे हैं, हमारे इंपोर्ट कवर अच्छे हैं, आज के दिन हमें ये कीनली मॉनिटर करना है कि क्या होता है। हमारी डोमेस्टिक लिक्विडिटी तो ऑलरेडी नेगेटिव में चली गई है, बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ बहुत कम है, क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा है। तो अगेन ये जो एक फैक्टर था पिछले 2 साल, अभी थोड़ा चेंज हो रहा है अवध से। तीसरा, हमारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज थी उन्होंने बहुत अच्छा किया।
ग्लोबली सप्लाई चेन इशू के कारण, पहले चाइना में, फिर रशिया यूक्रेन के कारण हमारी एक्सपोर्ट्स ने काफी बढ़ोतरी देखी। अभी जैसे कहना है सबका कि शायद यूएस में, यूरोप में रिसेशन होएगा, तो हमें ये देखना है कि हमारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स हैं उनमें, उनके रेवेन्यू में, प्रॉफिटेबिलिटी में कितना इम्पैक्ट आ रहा है। हम्म। तो जब मैं ये तीनों चीज देखता हूँ, पिछले 2 साल में क्या हुई थी और अगले 3-6 महीने में कैसे ये प्ले आउट होगी, और इसमें मैं वैल्यूएशन का ओवरले डालता हूँ निफ्टी का, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस होना जारी है। बट कोई अलार्मिंग बेल ऐसे मुझे नहीं लगती, क्योंकि अलार्मिंग बेल जब लगेगी जब मुझे लगेगा कि हमारे बिजनेसेस में बहुत ज्यादा ही स्लो डाउन है। हम्म। ऑन द अदर साइड, पॉजिटिव साइड, जो हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो लोग स्टैंड स्टिल नहीं है, जी। दे आर कंटिन्यूइंग जो लोग ने किया था, राइट। आज हम डीमॉन की बात करते हैं, रेरा, जीएसटी, ये सब रिफॉर्म्स हो गए हैं, उसका अभी टाइम है, उसका बेनिफिट लेना हमें। हम्म। तो आई वुड से नियर टर्म जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है और हमारी जो वैल्यूएशंस हैं, वो देख के आई थिंक टू बी कॉशियस इट इज द राइट अप्रोच। बट एम आई वरीड और एम आई नेगेटिव इन द मार्केट? आई डोंट थिंक सो, ये मैं कहना चाहूंगा। ओके, दैट्स गुड टू हियर कि आप बाजार